हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। आज हम देखेंगे अनुभववाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुभववाद का अर्थ, मीनिंग। तो सामाजिक वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती है और ये सभी पद्धतियाँ प्रमुख रूप से दो आधारों से निर्मित होती है। फर्स्ट जो आधार है वो है तार्किक आधार और सेकंड है अनुभवजन्य आधार। तार्किक आधार के जो समर्थक विद्वान हैं वो वैज्ञानिकता का कठोरता से पालन करने पर जोर देते हैं, यानी कि वैज्ञानिक की जो पद्धति है उसके आधार पर किसी भी घटना का अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि जो अनुभवजन्य आधार है उसके समर्थक विद्वान वैज्ञानिकता का कठोरता से पालन नहीं करते, बल्कि इसके अंतर्गत इंद्रियजन्य अनुभव और आनुभाविकता को आधार बनाकर किसी भी घटना की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इस विधि का जो मूल उद्देश्य है वो इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा अर्जित ज्ञान को स्वीकार करना है, और ऐसा ज्ञान जो कि अंतः प्रज्ञा, कल्पना के आधार पर या अमूर्तता तथा व्यवस्थित तार्किकता के आधार पर प्राप्त होता है, उसको तथ्यात्मक रूप में विश्वसनीय नहीं माना जाता अनुभववाद के अंतर्गत। समाज विज्ञानों में आनुभविक का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें कि अनुभव एवं अनुभविक ज्ञान की प्रधानता हो और इसमें तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता, तर्क का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि ये देखने का इसमें प्रयास किया जाता है कि ऐसा है। यानी कि इसमें मानवीय इंद्रियों के द्वारा अनुभव को प्रधानता दी जाती है। आनुभविक पद्धति अथवा अनुभववाद का प्रयोग उस अभिवृत्ति के लिए किया जाता है जिसमें विश्वासों को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है, उसी स्थिति में स्वीकार किया जाता है या उन पर आचरण किया जाता है, जबकि वे वास्तविक अनुभव के द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है। यानी कि इसमें ज्ञान का जो आधार है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव को माना जाता है। और समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुभविक पद्धति से अभिप्राय ऐसे ज्ञान और विश्वासों की श्रृंखला से हैं जिसमें कि अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और व्यवस्थित प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस पद्धति की ये मान्यता है कि केवल उन्हीं तथ्यों को अनुभविक कहा जाता है जिसकी सत्यता का परीक्षण मानव की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संभव हो सकती है। आनुभविक पद्धति से निर्मित जो वाद है उसी को अनुभववाद कहा जाता है, और अनुभववाद उस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि सभी मानवीय ज्ञान अनुभव से प्राप्त होते हैं। और अनुभववाद आदर्शवाद एवं तर्कवादी जो विचारधारा है उसका विरोधी है। और अनुभववाद का एक जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वो ये कि सामान्यकरण को तभी वेद माना जाएगा जबकि उसकी जांच वैश्विक तकनीकी के आधार पर कर ली जाए एवं इसे इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर प्रमाणित किया जाए। साथ ही अनुभववाद इस मान्यता पर आधारित है कि वास्तविकता वही है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा किया जा सके, और वैज्ञानिक रूप से इसकी जो अंतिम जांच इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा की जा सके। और इस प्रकार इसमें सभी सामान्यकरणों का जो निर्णय है वो आनुभविक प्रमाणों के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा अवलोकन के आधार पर प्रमाणीकरण किया जाता है। और इसके अंतर्गत इस विधि में जो विभिन्न तथ्य है उनका संकलन करने के लिए
योग्य अवलोकनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे अनुभववाद की जो कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो है फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड ने अनुभववाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुभववाद ऐसा सिद्धांत है जो ज्ञान की उत्पत्ति मात्र अनुभव से बताता है। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि अनुभववाद तर्कवाद का विरोधी भी माना जाता है। यानी कि फेयरचाइल्ड ने ज्ञान की उत्पत्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो अनुभव को बताया है। दूसरी जो परिभाषा है वो है पीटर एच मान के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि सामान्य रूप में अनुभववाद मात्र प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है और उन कथनों को अनदेखा करता है जो अनुभव के अतिरिक्त अन्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है एफ कॉफमैन के अनुसार। इन्होंने बताया कि वास्तविकता का ज्ञान व्यवस्थित अवलोकन एवं निर्वचन के सैद्धांतिक नियमों के आधार पर प्राप्त किया जाता है और इसमें इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति का जो आधार है वो इंद्रियजन्य अनुभव है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अनुभववाद का जो मतलब है वो है कि अनुभववाद वह धारणा है जिसके अंतर्गत ये विश्वास किया जाता है, इसमें अनुभववाद के अंतर्गत ये मान्यता है इसकी कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान को मात्र अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और अनुभववाद तर्कवाद और आदर्शवाद का विरोधी है और आनुभविक पद्धति में जो विकसित वाद है उसी को हम अनुभववाद कह सकते हैं और अनुभववाद उसी को सत्य और वास्तविक मानता है जिसमें इंद्रियजन्य प्रयोग, परीक्षण और अवलोकन के द्वारा जिसे सिद्ध और प्रमाणित किया जा सके। साथ ही इसमें क्रियात्मक परिभाषाओं पर जोर दिया जाता है और इस पद्धति में विभिन्न जो कारक है किसी घटना के, चर है, परिणाम है, उनकी सांख्यिकीय कार्य कारण सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है और जो ज्ञानार्जन का, ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम है इसमें मानवीय इंद्रियां हैं और यह वाद उन्हीं सिद्धांतों को मान्यता देता है जो अनुभव अर्थात अवलोकन और परीक्षण के द्वारा सत्य, प्रमाणित और सिद्ध किया जा सके जिनको। अब हम देखते हैं कि अनुभववाद की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहली जो विशेषता हम कह सकते हैं वो है कि अनुभववाद इंद्रियजन्य अनुभव पर आधारित है अर्थात इनमें जिन सामाजिक घटनाओं, तथ्यों और व्यवहारों का अध्ययन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संभव है वे ही इस अनुभववाद या अनुभविक अध्ययन पद्धति के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है कि अनुभववाद तर्क पर बल नहीं देता और यह तर्कवाद और बौद्धिकवाद का विरोधी है, उसको नकारता है। अनुभववाद विशुद्ध सैद्धांतिक मान्यताओं को भी स्वीकार नहीं करता, यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि जो समाजशास्त्रीय कथन है या प्रस्तावना है कि गरीबी अपराध को जन्म देती है, तो यह प्रस्तावना सिद्धांत निर्माण का आधार बन सकती है परंतु आनुभविक पद्धति में यह उस समय तक अस्वीकार्य है या इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा इसकी जांच नहीं कर ली जाए। नेक्स्ट है कि अनुभववाद कल्पना पर आधारित अमूर्तता, अंतः प्रज्ञा या व्यवस्थित जो बुद्धिवादी तर्क है उसको अस्वीकार करता है और इसके आधार पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे भी स्वीकार नहीं करता या उससे ऐसे ज्ञान को ये सही नहीं माना जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुभववाद सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा तथ्यों के निर्वचन और व्याख्या पर बल देता है, यानी कि किसी भी घटना के अध्ययन के दौरान या किसी भी जिसका अध्ययन हमें करना है उसके द्वारा जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उनके सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, व्याख्या की जाती है।
साथ ही इसमें गणितीय आधारों पर तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत यदि कोई तथ्य अनुभव के द्वारा अथवा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रामाणिकता सिद्ध करने की परिधि से बाहर होता है तो ऐसे तथ्य अनुभववादियों के लिए निरर्थक होते हैं, यानी कि ऐसे तथ्यों को ये ज्ञान का आधार नहीं मानते। नेक्स्ट है, अनुभववाद ऐसे ज्ञान और विश्वासों को स्वीकार करता है जिन्हें कि अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और व्यवस्थित प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अनुभववाद का जो मूल आधार है वो है यथार्थवाद, यानी कि जो वास्तविक में जो तथ्य है जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे तथ्य अनुभववाद का प्रमुख आधार माना जाता है। तो आज हमने देखा अनुभववाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं और अनुभववाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार अनुभववाद को हम सारे रूप में ये कह सकते हैं कि ज्ञान का विकास या ज्ञान प्राप्ति का जो आधार है वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित अनुभवजन्य विधियों के द्वारा संभव है। और इसमें ज्ञान का विकास और निष्कर्ष अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, सत्यापन पर आधारित होता है। और इसके अंतर्गत तर्क के आधार पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि उसकी अनुभव के आधार पर उसकी जांच नहीं कर ली जाती।